दोस्तों, आज तक दुनिया भर में ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए हैं जिनका नाम सुनकर भी किसी किसी को घबराहट होती है। लेकिन उनमें कुछ हॉरर स्टोरी इस तरह की होती हैं जिन पर यकीन करना आम लोगों के लिए आसान नहीं होता। आज की कहानी में हम ऐसे उलझे हुए एक रस्मी कहानी बताने जा रहे हैं जो कि इतनी खौफनाक है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि फैसलाबाद का शहर मदीना टाउन अपनी खूबसूरती के लिए बहुत काफ़ी मशहूर है। लेकिन खूबसूरती से हटकर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई में काफ़ी खौफनाक होने के साथ साथ अजीब होती हैं। दोस्तों, ये कहानी मदीना टाउन के छोटे से गांव की है। आज भी इस गांव का नाम आता है तो लोगों की रूह कांप जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये कौन सा गाँव है और यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि लोग रात होते ही दहशत महसूस करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम वशीर लुकमान है और ये कहानी उन दिनों की है जब मैं गाँव के अलग अलग बागीचों में फल फ्रूट तोड़ने के लिए जाया करता था। एक दिन मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ यही सब करने के लिए गाँव के बागीचों की तरफ गया था और जब हम अपने घर से निकले थे तो शाम के 7 बज चुके थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वैसे वैसे मुझे थोड़ा डर महसूस होने लगा। लेकिन मुझे भी थोड़ा जल्दी घर के लिए निकलना था। वह क्या था कि लोग इस गांव के बारे में बहुत कुछ बेतुकी बातों तो लेकर बैठे हुए थे। जैसे तो यही लगता था कि इस गांव में भी भूत और जिन का होना आम सी बात है। मगर मैं इन चीज़ों पर कुछ खास यकीन नहीं करता था। पर फिर भी अपने घर वालों की बात को ना मानना मेरे ऊपर कभी भी भारी पड़ सकता था। इसलिए जैसे जैसे शाम होती जा रही थी तो वैसे वैसे मेरे सारे के सारे दोस्त वहाँ से निकलते जा रहे थे। लेकिन मेरा एक दोस्त जिसका नाम नवाज था, वो इन सभी चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। इसलिए उसने मुझे धीमी सी आवाज़ में कहा, देख भाई, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकल जाएंगे और चलते वक्त राजू दुकान वाले के पास जाकर कुछ खाकर चलेंगे। पर पहले हमारे इन बेवकूफ़ दोस्तों को जाने दे। आप इतना बोलकर हम दोनों फिर से उस बगीचे में घूमने लगे। हमें डर था कि कहीं इस बगीचे का मालिक हमें डांट न लगा दे, क्योंकि हम चोरी छुपे ही इस बगीचे के अंदर घूम रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद जब सूरज पूरी तरह से आसमान से गायब हो गया तब मेरे दोस्त ने कहा, चल भाई, अब हमें भी निकलना चाहिए। फिर जब हमने देखा कि हमारे सारे दोस्त यहाँ से निकल चुके थे तो उसके बाद मैं और मेरा दोस्त हम दोनों वहाँ से निकले और सीधा उस राजू दुकान वाले के पास पहुँच गए। पर जैसे हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर पहले से कोई ज़्यादा लोग नज़र आ रहे थे। ऐसे में हमारी बारी आना थोड़ी मुश्किल थी, जिस वजह से हम दोनों वहीं पर बैठ गए। थोड़ी देर मोबाइल चलाने लगे। अब थोड़ा वक्त गुजर गया और अब अंधेरा भी पूरी तरह से छा चुका था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहाँ की पूरी भीड़ अब जा चुकी थी और अब हमारी बारी भी आ गई। तभी हम दोनों ने थोड़ा गपशप किया और फिर वहाँ से निकल गए। और फिर हमने देखा कि उस वक्त रात के 8:15 बज चुके थे। लेकिन मैंने अपने घर वालों से सुना था कि इस वक्त हमारे ऊपर जिन भूत आ सकते थे। लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए तो मैंने एक लंबी सांस खींचकर अपने दोस्त के साथ साथ चलने लगा। अब हम दोनों राजू दुकान वाले से होकर लगभग 200 मीटर आगे आ चुके थे। हमारे घर अभी भी 800 से 900 मीटर की दूरी पर था। मगर हमें मालूम नहीं था कि आज की रात एक गहरी काली रात है, जिसको काली रात का दर्जा दिया जाता है। इस रात को इतना ज़्यादा डरावनी माना जाता है कि लोग डर के मारे बुज़दिल हो जाते हैं और अपने घरों का दरवाज़ा शाम के लगभग 7 बजे के बाद ही बंद कर देते हैं और घर का दरवाज़ा नहीं खोलते। कहने को तो ये काफ़ी अजीब है, लेकिन जब हमने भी इस रात को लगभग 8:30 बजे महसूस किया तो एक बार के लिए हमारे पूरे बदन में सनसनी मच गई। मगर उसके बाद हमने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, और यही सब सोचते हुए हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। हम थोड़ी दूर आगे गए ही थे कि तभी हमें सड़क से थोड़ी सी दूरी पर एक बूढ़ा आदमी नज़र आने लगा। दरअसल हमने देखा कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर कुछ कर रहा था और उसके हाथ में लालटीन थी। उसे ऐसा करता हुआ देखकर हम दोनों के कदम एकदम से रुक गए और उसके बाद हम दोनों वहीं आसपास में देखने लगे। पर हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस चीज़ की तलाश में है। और फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, भाई तुम रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर वो उस बूढ़े आदमी की तरफ चला गया और फिर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो उनके बीच कुछ बात होने लगी और फिर उसने मुझे भी अपनी तरफ आने का इशारा किया। इशारा पाते ही
मैं भी अपने दोस्त की तरफ चला गया। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसके पास चला गया। फिर जैसे मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि उस बुजुर्ग आदमी के चेहरे की हवा उड़ी हुई थी और वो काफ़ी परेशान लग रहा था। फिर जब मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि इस बूढ़े आदमी के घर की चाबी कहीं गुम हो गई है, मगर मुझे तो उसका घर भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, लेकिन बाबा मुझे आपका घर कहीं नज़र नहीं आ रहा। बूढ़ा मेरी बात सुनते ही उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा यहाँ से आगे बाएं मोड़ पड़ता है और इसी मोड़ पर थोड़ा सा आगे मेरा घर है। हालांकि मैं उस रास्ते को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन मैंने तो आज से पहले वहाँ पर कोई मकान नहीं देखा था। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसलिए मुझे इस बाबे की मदद करनी चाहिए। और फिर यूं ही हम तीनों लोग उस चाबी को ढूंढते ढूंढते हम अपने रास्ते से बहुत दूर आ चुके थे। और ऊपर से मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम दोनों कहाँ आ चुके थे, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा बुरी तरह से फैल गया था। हमें अपने ही रास्ते के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि जैसे हम गुम हो चुके हैं। अब हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी हमने देखा कि अभी जो बूढ़ा आदमी हमें दिखाई दे रहा था वो अब कहीं भी नहीं था। अब ये नज़ारा देखते हम दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी सोच से बाहर होने लगी थी। लेकिन मेरा दोस्त अभी भी मानने को तैयार ही नहीं था कि जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि जो भी हमारे साथ हो रहा है ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, देखो अगर तुझे आना है तो आ जाओ, वरना मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मेरे हाथ पकड़ लिया। शायद उसे भी अब हल्की फुल्की घबराहट होने लगी थी। और हम दोनों जैसे वहाँ से निकलने वाले थे तो हमें पीछे से एक आवाज़ आई, अरे बेटा चाबी मिली क्या? अब ये सुनते हम दोनों के पाँव एकदम से जम गए, क्योंकि ये आवाज़ अब पहले से ज़्यादा भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही बूढ़ा आदमी हमें पीछे से आवाज़ दे रहा है। फिर हम जैसे पीछे की तरफ घूमे तो वहाँ का नज़ारा देखकर अब हम दोनों पूरी तरह से डर गए थे। तभी हमने देखा कि पीछे की तरफ अब वो बूढ़ा आदमी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसका मुंह चारों तरफ घूम रहा था। अब वो उसकी गर्दन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी का पहिया गोल गोल चक्कर काट रहा है। अब ये नज़ारा मुझे और मेरे दोस्त हम दोनों को ही दहशत में डालने के लिए काफ़ी था। हम दोनों दोस्तों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम दोनों क्या करें कि तभी मेरे दोस्त ने मेरे हाथ को झटका दिया और वहाँ से भागने को बोला। पर मैंने भी मौका पाते ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। लेकिन हम जिस गली से होते हुए भाग रहे थे तो हम पूरी तरीके से पक्के नहीं थे कि यही गली हमें इस रास्ते से बाहर लेकर जाकर छोड़ेगी। लेकिन हम एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहाँ चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ नजर आ रही थी और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई ये छोटा सा जंगल है जिसके अंदर दरख्त बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सन्नाटा इस जंगल से भी बहुत ज़्यादा है। हम दोनों की सांसें लेने की आवाज़ भी हम एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, खुदा जब एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता अपने आप ही खोल देता है। पर जैसे जैसे हमारे पाँव रास्ते की तरफ बढ़ते जा रहे थे तो वैसे वैसे हमें सामने की तरफ एक कुआं नज़र आने लगा। उसके बगल में बोर्ड लगा हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था एक साइट। और इस नाम को देखते हमें लगा कि शायद यहाँ से निकलने का यही रास्ता है। लेकिन दूसरा मन ये भी बोल रहा था कि अगर हमने इसके अंदर छलांग लगा दी तो फिर हम दोनों की मौत हो सकती है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जिस तरफ भी जाते हैं वहाँ पर हमें सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ ही नज़र आती हैं। और ऐसे में हमें यही एक उम्मीद नज़र आ रही थी। और जैसे मैंने और मेरे दोस्त ने उस कुएं के अंदर झांकते हुए देखा तो मैंने पहल की। उसके अंदर कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई थी और इस सीढ़ियों से उतरते हुए हम नीचे की तरफ जा सकते थे। फिर हमने ऐसा किया, हमने धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया और फिर हम दोनों उस कुएं के अंदर चलते जा रहे थे। तो थोड़ी देर तो हमें काफ़ी ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम उस कुएं के अंदर जा रहे थे तो वैसे वैसे हमें अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी और ऐसा लग रहा था हम किसी ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ पर कुछ अजीब आवाज़ों का राज चलता है। लेकिन हमें इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी, बस हमें किसी भी तरह से इस भयानक जगह से निकलना था। हम धीरे धीरे उस कुएं की गहराई के अंदर चले गए और फिर कुछ देर के बाद हम वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर उस कुएं का एंड था। तभी हमने देखा कि वहाँ पर हमें किसी को मंत्र बोलने की आवाज़ आ रही थी।
और उस आवाज़ में हम दोनों को ही हैरान कर दिया। तभी मेरे दोस्त ने कहा, अरे वो देख, सामने की तरफ मुझे कुछ नज़र आ रहा है। जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा तो वहाँ पर एक पीर बाबा अपने हाथ में कुछ लेकर वहाँ पर बैठा हुआ था और उसके सामने धुएं जैसा कुछ हो रहा था और वो उसमें घी डाल रहा था। फिर जैसे हम उसके पास गए तब जाकर मुझे सांस में सांस आई, क्योंकि उसने अपने गले में काफ़ी सारी तस्बीहें पहन रखी थी, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई भूत था। और फिर मैं उसके सामने जाकर बैठ गया और मैं और मेरा दोस्त जैसे उसके सामने जाकर बैठे तो उसने अपनी आंखें खोल ली और जैसे उसने हम दोनों को देखा तो उसने अपने मंत्र को एकदम से रोक दिया और फिर उसके बाद हम दोनों की आंख में आंख डालकर देखने लगा। मुझे वो थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने उस पीर बाबा के सामने हाथ जोड़कर उससे मदद की पुकार लगाई और मेरी मदद की पुकार को सुनकर शायद वो पीर बाबा भी पिघल गया था। फिर उसने कहा, तुम दोनों एक बहुत ही गलत जगह पर आ गए हो। मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल तो दूंगा, लेकिन तुम दोनों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी इन बातों का ध्यान ठीक से नहीं रखा तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर कैद हो जाएगा और शायद उसकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर पीर बाबा ने हमारे हाथ में एक एक कपड़ा दिया। दरअसल वो सफ़ेद रंग का कपड़ा था। बस हमें उस कपड़े को लेकर एक दरवाजे में जाना था और उस दरवाजे से होते हुए एक रास्ते पर अगर हमने गलती से उस कपड़े को कहीं गिरा दिया तो फिर हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने हमें दरवाजे की तरफ भेज दिया और जैसे हम उस दरवाजे से होते हुए उस रास्ते पर निकले तो हमने देखा कि वो रास्ता बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उस रास्ते की दोनों तरफ सफ़ेद रंग की परछाइयाँ हमें नज़र आ रही थी। हमें बहुत डर लग रहा था, लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके मैं और मेरा दोस्त उस जगह से निकल गए और फिर थोड़ी देर के बाद हम दोनों को चक्कर आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम दोनों आसमान से नीचे गिर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जब हमारी आंख ठीक से खुली तो हमने देखा कि हम वापस उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर हमें वो बुजुर्ग आदमी मिला था। पर मुझे मालूम नहीं था कि वो पीर की तरह नज़र आने वाला आदमी कौन था जिसने हमारी जान बचाई थी। और उसके बाद मैं और मेरा दोस्त घर तो पहुंच गए, लेकिन हम दोनों काफ़ी बीमार रहने लगे। फिर थोड़े दिनों के बाद एक पीर से हम दोनों के ऊपर दम करवाया गया। तब कहीं जाकर हम दोनों ठीक ठाक महसूस करने लगे। लेकिन उस दिन के बाद रात में मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं निकलता हूँ जिस रास्ते से हमारे साथ ये भयानक घटना हुई है।